बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही, सुन लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये विदित है कि अपने देश के महान व्यक्तित्व व विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरव यात्रा पर इस वर्ष भी संसद में काफी गर्म चर्चा चल रही है और इस चर्चा का महत्व व उसकी उपयोगिता आदि तभी संभव है जब खुले मन से ये स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार एवं न्याय तथा आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। क्योंकि भारत का संविधान व उसके लोकतंत्र की शोभा यहाँ देश के अपार उन्नति व यहाँ के लोगों की बहुत तरक्की के लिए जरूरी होने के साथ साथ विकसित देश होने का प्रमुख मापदंड भी है। स्पष्ट है कि इसका जवाब हाँ में संभव नहीं होने के कारण शासक दल इधर उधर की बातें करके ही ध्यान भटकाएंगे, लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में निहित है कि बड़ा दिल करके ये स्वीकार किया जाए कि देश पर अब तक राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी व देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर अपने देश का हाल आज इतना बदहाल नहीं होता कि यहाँ लगभग 80 करोड़ लोगों को रोजगार के अभाव में अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े से सरकारी अनाज का मोहताज जीवन गुजारने को मजबूर नहीं होना पड़ता, जबकि अभी भी यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्र व युवा वर्ग, महिलाएं एवं बुजुर्ग आदि ये सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि देश पर राज करने वाले लोगों व पार्टियों ने ही देश के संविधान को फेल करने का काम किया है। शायद यही कारण है कि संसद में जब अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है तो उसमें भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसी संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा हावी नजर आता है, जिससे मामला फिर से कुल मिलाकर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत बनकर रह जाएगा। ये स्थिति देश के लिए अति दुखद व लोगों के भविष्य के लिए भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का ही काफी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है और इस मौके पर भी कोई अपने स्वार्थ में संविधान की प्रति को माथे पर लगा रहा है तथा कोई इसे अपने हाथ में लेकर इसको दिखाने में लगा है। और अब तो इसकी आड़ में देश व जनहित के जरूरी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए जा रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अपने देश में पहली बनी कांग्रेसी सरकार में ये भाप गए थे कि केंद्र व राज्यों में सत्ता जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोगों के हाथों में रहते हुए यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो भी इन्हें संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनका भी इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये सब बाबा साहब ने केंद्र में पहले बने कानूनी मंत्री पद पर रहते हुए खुद होते हुए भी देखा है, जिससे दुखी व चिंतित होकर फिर इन्होंने यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाबा साहब ने कानूनी मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय की कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था। तब फिर इनको मजबूरी में इस संदर्भ में अपनी बात मीडिया में ही रखनी पड़ी थी, जिससे उस समय संविधान व इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था और तब फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। इसके साथ ही बाबा साहब के देहांत होने के बाद भी केंद्र में काफी वर्षों तक रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में इनको हर मामले में पात्र रहे भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसे फिर इस पार्टी के सत्ता में हटने के बाद BSP के अथक प्रयासों से ही श्री BP सिंह की सरकार में इनको ये सम्मान दिया गया था। उसी समय वर्षों से लटकी पड़ी OBC वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया था। इसको लटका के रखा था, जबरन लटका के रखा था।